हाय दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। क्या आप कंफ्यूज हैं कि समर ट्रेनिंग में कौन सा कोर्स करें? तो आपको मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। शायद आपको मेरी बात हेल्प करेगी कि आप समर ट्रेनिंग में कौन सा कोर्स करें और ये किस तरीके से आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो पहले ये बात समझ लें कि समर ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो थ्योरेटिकल बेस होता है। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, जबकि इंडस्ट्री में जो काम होते रहते हैं वो बिल्कुल हाई लेवल के प्रैक्टिकल अप्रोच के जो पेपर्स होते हैं या जो सब्जेक्ट्स होते हैं या यूनिवर्सिटी के जो काम होते हैं वो एकदम अलग होते हैं और जो हम जो पढ़ते हैं एकदम अलग होते हैं। तो जनरली उसी गैप को फुलफिल करने के लिए ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स आपको ये एक तरीके से मैंडेट किया हुआ है कि सभी लोग जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं उसमें समर ट्रेनिंग करें। इसीलिए फर्स्ट ईयर के बाद भी, सेकेंड ईयर के बाद भी, इवन थर्ड ईयर के बाद भी समर ट्रेनिंग का प्रोविज़न है लगभग सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा कोर्स करना चाहिए तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बात स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आपका फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं और ट्रेनिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको ये सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या आपको सी लैंग्वेज जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी क्या आपको ढंग से आ रही है। अगर आपको सी लैंग्वेज ढंग से नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको जाकर के सी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पहले आप ये कंफर्म करिए कि आपको सी लैंग्वेज आ रही है, और सी लैंग्वेज आपको नहीं आ रही है तो पहले आपको सी लैंग्वेज को दोबारा ढंग से पढ़ना चाहिए अपने समर ट्रेनिंग के अंतर्गत। क्योंकि अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आएगी तो बाकी की सारी लैंग्वेजेज में आपको दिक्कत होने वाली है। एक बार अगर आपको सी लैंग्वेज आ गई, मान लीजिए अगर आपको सी लैंग्वेज आती है, तब आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरफ सोचना चाहिए। मतलब आप जावा सीख सकते हैं, आप सी प्लस प्लस सीख सकते हैं, इवन आप पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कंसेप्ट आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको सी नहीं आती तो पहले सी सीखें, और अगर आपको सी आती है तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें। ये तो बात होगी फर्स्ट ईयर की। अब मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में हैं और अब आप ट्रेनिंग के लिए ढूंढ रहे हैं। मैं भरोसा कर रहा हूं कि आप सी लैंग्वेज अब तक जान चुके होंगे। तो सी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो अब आपको सोचना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। मतलब अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में सोचना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो सकती है जावा, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो सकती है पाइथन। तो जावा में, पाइथन में, सी प्लस प्लस में किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं सेकेंड ईयर के बाद। मान लीजिए कि आपको ये लैंग्वेजेस भी आती हैं, आपने जावा भी पढ़ रखी है, पाइथन पढ़ रखी है, सी प्लस प्लस पढ़ रखी है, तब आपको क्या करना चाहिए, अब आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए, यहाँ से आपको सोचना चाहिए कि अब आपको क्या करना है। देखिए, दो तरह के डायमेंशंस होते हैं। एक डायमेंशन होता है प्रोजेक्ट और एक डायमेंशन होता है लॉजिक बिल्डिंग। मतलब एक डीएसए का सेक्शन होता है और एक सेक्शन होता है आपके प्रोजेक्ट का। तो आप प्रोजेक्ट की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप प्रोजेक्ट की तरफ भी जा सकते हैं और आप डीएसए की तरफ भी जा सकते हैं। वैसे तो इन दोनों फील्ड्स में आपको बैलेंस बना करके चलना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आता है तब आप किसी प्रोजेक्ट सेंट्रिक चीज में जाइए। जैसे आप किसी भी फुल स्टैक में जा सकते हैं, फुल स्टैक जावा के साथ में, या फुल स्टैक एंगुलर के साथ में, या फुल स्टैक रिएक्ट के साथ में, या फुल स्टैक पीएचपी का कोई फ्रेमवर्क हो सकता है आप उसके साथ में। तो आपको ये चीज़ सीखना चाहिए। या अगर आपको लगता है कि मशीन लर्निंग आपको पढ़नी है तो आपको फिर ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। या डीएसए के किसी सेक्शन को आप कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग या इस तरह की चीज़ों को करना चाहें तो सेकेंड ईयर बेस्ट टाइम होता है जब आप इस कोर्स को कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस समय इस कोर्स को कर लेते हो आपके पास काफ़ी समय होता है इसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने में, या डीएसए की तरफ है तो प्रैक्टिस करने में। तो सेकेंड ईयर इज द बेस्ट टाइम जहाँ पे आपको ट्रेनिंग को बहुत ही ध्यान से, बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना होता है। एक बार आप सेकंड ईयर में आपने ट्रेनिंग को अच्छे ढंग से कर लिया, फिर आपके पास लगभग 2 साल का समय होता है और बहुत बेहतर ढंग से आप चीज़ों को परसू कर सकते हैं। अब अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, थर्ड ईयर तक आते आते आपने अब तक अपना प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया होगा, ठीक है। और अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं डिसाइड किया है तो आप ये बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं। अब तक डिसाइड अब आप कर लीजिए। जब आप प्रोजेक्ट डिसाइड कर लीजिए तो थर्ड ईयर की ट्रेनिंग आपको उसी चीज पे करना चाहिए जिस पे आपका प्रोजेक्ट हो। जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग सेंट्रिक है तो मशीन लर्निंग पे करिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में फुल स्टैक इस्तेमाल हो रहा है तो फुल स्टैक पे करिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई स्पेसिफिक चीज इस्तेमाल हो रही है तो आप किसी स्पेसिफिक चीज पे ट्रेनिंग करिए। मतलब थर्ड ईयर की ट्रेनिंग पूरा सेंट्रिक होना चाहिए किस चीज पे, प्रोजेक्ट पे। अगर आप प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और एक चीज मैं की पॉइंट्स आपको बताता हूं कि चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे वो थर्ड ईयर हो, हर ईयर के बाद
आपको लैंग्वेज पढ़ने के बाद उस पर एक प्रोजेक्ट जरूर बनाना चाहिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, इस चीज को नोट कर लीजिए कि हर ईयर के बाद जब भी आप ट्रेनिंग करें तो ट्रेनिंग खत्म होने के साथ साथ आप एक छोटा सा उस लैंग्वेज पे उस पे प्रोजेक्ट जरूर बनाएं। जैसे अगर आपने जावा पढ़ा तो एक छोटा सा जावा पे प्रोजेक्ट बनाएं, अगर आपने एडवांस जावा पढ़ा तो एडवांस जावा प्रोजेक्ट बनाएं, अगर आपने रिएक्ट पढ़ा तो रिएक्ट पे प्रोजेक्ट बनाएं, आपने एंगुलर पढ़ा तो एंगुलर पे आप प्रोजेक्ट बनाएं। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और फिर उस पर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो वेस्ट है, आपको बहुत जल्दी चीजें भूल जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रखेगी। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान उतना समय नहीं होता और प्रोजेक्ट हमारा नहीं बन पाता है, तो कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग के बाद प्रोजेक्ट बनाइए, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रोजेक्ट बनाएं। जरूरी नहीं है कि जो ट्रेनिंग आपको करा रहा है वो प्रोजेक्ट आपको बनवाएगा, क्योंकि उसकी एक ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन जैसे ही खत्म होगा आप अपने क्लासेस में बिजी हो जाएंगे, वो बंदा कहीं और बिजी हो जाएगा। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, कोशिश करिए कि ट्रेनिंग के दौरान ही अपने प्रोजेक्ट पे आप काम कर दीजिए, नहीं तो ट्रेनिंग खत्म होने के 15 दिन बाद, महीने के भर के अंदर आपको प्रोजेक्ट बना लेना है। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो फिर आप उस लैंग्वेज के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे जो लैंग्वेज आप पढ़ने जा रहे हैं। तो होपफुली मैंने उन सारी चीज़ों के जवाब दिए जो आपको ट्रेनिंग के दौरान कंफ्यूज करती हैं। फर्स्ट ईयर के बाद मैंने रिकमेंड किया कि आप सी पे विचार करिए, सी अगर आपको ढंग से आ गई तो फिर किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे विचार करिए। सेकेंड ईयर के बाद पहला अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़े तो पहले किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को पढ़िए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गई तब आप किसी भी फुल स्टैक में जा सकते हैं, चाहे वो जावा के साथ में, चाहे वो पीएचपी के साथ में, चाहे रिएक्ट के साथ में, चाहे एंगुलर के साथ में, चाहे मशीन लर्निंग में, चाहे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में। ये सारी फील्ड्स आपके सामने खुली हैं, अपना इंटरेस्ट देखिए, उसके हिसाब से जाइए। थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट का सिलेक्शन 100%, थर्ड ईयर की ट्रेनिंग का सिलेक्शन 100% प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आप फाइनल ईयर में करने जा रहे हैं वो आप थर्ड ईयर में उसी पे ट्रेनिंग करें और कोशिश करें कि कॉलेज शुरू होने से पहले आपका प्रोजेक्ट बन जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि अब आप प्लेसमेंट पे अपना 100% ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और फिर उसी की तरफ आप तैयारी करेंगे। अदरवाइज एक समय बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट भी सामने आ जाता है, प्लेसमेंट भी सामने आ जाता है, सीआरटी भी सामने आ जाती है और फिर हमें चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आई बिलीव कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। किसी तरह का कोई डाउट हो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।